नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। सोयाबीन और सरसों में जो घबराहट का माहौल एक दो दिन से बना हुआ था वो अब समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं खुद कि मंडियों में जो सरसों का भाव है और सोयाबीन का भाव है उसमें निरंतर सुधार हो रहा है। और साथ ही NCDX वगैरह यानी वायदा बाज़ार के जितने प्लेटफार्म हैं उन पर भी सोयाबीन में भी और सरसों में भी बहुत अच्छा सुधार एक ही दिन में देखने को मिल रहा है। कल मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा था तब भी उसी समय ही सरसों ने और सोयाबीन ने पॉजिटिव रुख अपना लिया था और सुधार होना शुरू हो गया था वायदा बाज़ार में भी और ओपन मार्केट मंडियों में भी। लेकिन किसान भाइयों में और व्यापारियों में कहीं बहुत बड़ी एक तरह से घबराहट की सी स्थिति देखी जा रही थी कि इस तरह से एकदम कैसे गिरावट आ गई इतनी सोयाबीन में और सरसों में, जबकि सारे फंडामेंटल्स इसके मजबूत हैं। तो उसका कारण भी हम आपको बता चुके थे कि सोयाबीन की जो DOC है यानी तेल रहित खल है उसको आयात करने की जो परमिशन दी थी सरकार ने 3 दिन पहले सोमवार को, तो वो अभी तक, आज हम 11 अगस्त के दिन आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन होता क्या है कि एक मैसेज आता है, एक खबर आती है और उसका खबर चाहे सही है या गलत है वो एक अलग विषय है, केवल अफवाहें भी बाजार को तोड़ देती हैं। ये तो खबर सत्य थी और अभी तक इसका हालांकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, हो सकता है एक आध दिन में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सोयाबीन का जो DOC मंगाने का जो मामला है वो 15 लाख टन का परमिशन मिला है। क्या 15 लाख टन वास्तव में विदेश के जिस एजेंसी के पास, जिस सरकार के पास, जिस देश से हम मंगवा रहे हैं, क्या वो इतना DOC उपलब्ध करवा पाएगा? इस पर एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कब तक ये सब जो DOC मंगाने का जो मामला है ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी? क्या 15 दिन में DOC आ जाएगा? क्या 1 महीने में DOC आ जाएगा? और क्या इतना DOC जो पूरे देश का पेट भर सकेगा, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ति कर सकता है? शायद नहीं, इस पर भी सवाल है। केवल पोल्ट्री उद्योग की ज़्यादा परेशानी है क्योंकि पोल्ट्री उद्योग में सबसे ज़्यादा DOC की ज़रूरत होती है और DOC के जो दाम हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो विदेश से DOC आने वाली है उसके दाम भारत में इस समय जो दाम है DOC के उससे आधे रह जाएंगे, आधे होकर मिलेंगे, यानी आधे रेट में हमें वहाँ से मिलेगी। तो खर्चे डाल के भी तो वो काफ़ी पड़ते में रहती है। तो इसलिए उसकी डिमांड थी और इसकी इंपोर्ट की आयात की छूट मांगी गई थी, परमिशन मांगी गई थी, जो सरकार ने दे दी है। उस कारण से एक दबाव बना सोयाबीन पर और सोयाबीन के साथ साथ उसका प्रेशर तिलहन की दूसरी फसलों पर और मेन सरसों की फसल पर भी देखने को मिला। लेकिन फंडामेंटल तो हम जानते थे सारा कि स्थिति क्या है, सोयाबीन की फसल की स्थिति क्या है, सरसों की स्थिति क्या है। उसको देखते हुए हमें ये विश्वास था कि सरसों वापस लौटेगी, सोयाबीन भी वापस लौटेगी और आज सोयाबीन और सरसों दोनों वापस लौट रही हैं। सरसों पर अब अधिक विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास नहीं है। सरसों के आज के भाव आपसे चर्चा करना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो शायद कल मैं आपको दे पाऊंगा उस पर चर्चा ये होगी। वो वीडियो आप अभी से थोड़ा अपने नोटिफिकेशन में ध्यान रखिए। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब किया है तो अगर बेल आइकॉन का जो बटन है वो नहीं दबाया तो दबा लीजिए, ताकि कल का वीडियो और आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। कल वाले वीडियो में क्या होगा? कल वाले वीडियो में हम क्लियर रूप से एक आपसे तस्वीर सरसों की आपके सामने रखने वाले हैं कि सितंबर के अंदर सरसों की स्थिति क्या रहेगी और सितंबर में भाव कितने होंगे और अब अगस्त के एंड तक भाव कितने जाएंगे। इस पर एक विस्तृत वीडियो कल आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आइए अब कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है 7315 रुपये, यानी कल से 125 रुपये के आसपास का सुधार है। दिल्ली में आज भाव रहा है 7350 रुपये। सलोनी मंडी का भाव सुबह जितना था, सुबह था भाव 8300 रुपये, दोपहर में भाव हुआ 8350 रुपये और इस समय सलोनी का भाव है 8400 रुपये। सलोनी की सारी जहाँ जहाँ भी इसकी सलोनी की वैरायटी आती है। जयपुर में इसका भाव रहा है सुबह जो भाव था वो था 7750 रुपये और अब शाम तक इसमें 100 रुपये का और सुधार हुआ है। अब इसका भाव है 7850 रुपये। हालांकि जो बाकी मंडियां हैं उनके भाव हमारे पास दोपहर वाले ही हैं और उनके जो उच्चतम दर के भाव है वो हमारे पास उपलब्ध हैं। हो सकता है कि इनमें भी थोड़ा बहुत और सुधार हो गया हो।
तो एलनाबाद में आज ऊंचे स्तर पर जो सरसों बिकी है वो है 6,951 रुपये, दादरी में 7,350 रुपये, हिसार में 6,900 रुपये, बयाना में 7,350 रुपये, टोंक में 7,580 रुपये, निवाई में 7,700 रुपये, मुरैना में 7,200 रुपये, आगरा में 8,350 रुपये, बरवाला में 6,950 रुपये, हापुड़ में 7,650 रुपये, गंगापुर सिटी है ये 7,325 रुपये, हिंडौन सिटी में 7,372 रुपये, आदमपुर में 7,050 रुपये, सिरसा में 6,971 रुपये, नौहर में 6,875 रुपये, कोटा में 7,000 रुपये, रायसिंह नगर राजस्थान में 7,031 रुपये, करणपुर में 6,752 रुपये, सादुल शहर में 7,041 रुपये, रावला मंडी में 7,100 रुपये, अबोहर में 6,800 रुपये। और अब कुछ भाव चना कटनी मध्य प्रदेश में 4,800 रुपये, जयपुर में 5,000 रुपये, विदिशा में 5,150 रुपये, कोलकाता में 5,100 रुपये, नीमच में 4,600 रुपये, कानपुर में 5,200 रुपये, एलनाबाद में 4,736 रुपये, नौहर में 4,750 रुपये, रायसिंह नगर में 4,601 रुपये, कर्णपुर में पूरे 4,600 रुपये, सादुल शहर में 4,651 रुपये, अबोहर में 4,550 रुपये, रावला मंडी में 4,500 रुपये और कोटा में 4,600 रुपये के भाव रहे हैं। कल की वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार कीजिए और ज़रूर उस वीडियो को देखिए। नमस्कार।